चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। हिंदुस्तान दो तरफ से दुश्मन से घिरा है। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना, जो हिंद महासागर के इलाके में बार बार अपनी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए इंडियन नेवी तैयार है और अब नेवी को एक और बाहुबली मिल गया है, जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देता है। समंदर में उतरा हिंद का नया योद्धा। ये अद्भुत है, अदृश्य है। दुश्मन को धुआं धुआं कर देगा। पलक झपकते ही जंग की तस्वीर बदल देगी। हिंदुस्तान के फायर पावर में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, हिंदुस्तान हर फ्रंट पर ताकतवर होती जा रही है। हिंदुस्तान की समुद्री सरहद को और मजबूत करने के लिए इंडियन नेवी को एक और बाहुबली मिल गया है, जिसका नाम है Y12705 मोरमुगाओ। समंदर का यह योद्धा कितना शक्तिशाली है, आपको इसका अंदाजा समंदर में इसकी ताकत देखकर लग जाएगा। यह आसमान में उड़ते दुश्मन के फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है, दुश्मन के शिप को तबाह कर सकता है, दुश्मन के सबमरीन को पानी में दफन करने में सक्षम है और वॉर में दुश्मन के बोट को तबाह कर सकता है। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है, ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, टॉर्पीडो ट्यूबर लॉन्चर है, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस है और इसमें 76 mm गन माउंट सिस्टम लगा है। इस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर की सबसे खास बात यह है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता और यह लंबी दूरी तक के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। यह 45 दिनों तक पानी में रह सकता है। इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। इसकी टॉप स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस पर 300 क्रू मेंबर सवार होते हैं। आईएनएस मोरमुगाओ का नाम गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट सिटी के ऊपर पड़ा है। इसे मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनाया गया है। इस शिप का 75% हिस्सा भारत में ही बना है। पिछले साल दिसंबर के महीने में गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर इसे परीक्षण के लिए समंदर में उतारा गया था और सफल ट्रायल के बाद इसे कमीशन कर दिया गया है। आईएनएस मोरमुगाओ को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है और इस सीरीज में इंडियन नेवी को 2 और डिस्ट्रॉयर मिलने वाले हैं। पहले डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम को नवंबर 2021 में कमीशन कर दिया गया। अब आईएनएस मोरमुगाओ को नवंबर 2022 में कमीशन किया गया है। इसके अलावा आईएनएस सूरत और आईएनएस इंफाल को जल्द ही नेवी को सौंप दिया जाएगा। एंटी सर्फेस, एंटी एयर, बड़ी जबरदस्त पावर है उसकी। और अब उसके ऊपर जाएगा हेलीकॉप्टर। सीकिंग था पहले, अब MH-60R जाएगा, जिसमें टॉर्पीडो भी है और नेवल मिसाइल भी है। तो आप समझ लीजिए कि अब नौसेना के पास टाइप 15 ब्रावो, बहुत ही तगड़ा जहाज, और वरुण अस्त्रा टॉर्पीडो लॉन्ग रेंज के लिए। दुनिया भर में युद्ध के बढ़ते खतरे को हिंदुस्तान भी भली भांति समझता है। दो तरफ से दुश्मन से घिरे भारत के लिए अपनी सीमाओं पर ताकतवर प्रहरी तैनात करने की जरूरत है और इसी वजह से इंडियन नेवी को समुद्री सीमा को महफूज रखने के लिए एक और बाहुबली मिला है, जो हिंद महासागर में चीन के विस्तारवाद के दांत खट्टे करने के लिए रेडी टू फायर है। टीम न्यूज़ नेशन।